श्री ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि की, पर अपेक्षित सृष्टि का विस्तार जब नहीं हुआ तब उन्होंने स्त्री शरीर की संरचना की। परम सुंदरी अहिल्या, हल्य शब्द का अर्थ होता है दोष और अ माने नहीं, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो उसका नाम है अहिल्या। ऐसी अहिल्या की सृष्टि की। अहिल्या संपूर्ण ब्रह्मांड के जो विशिष्ट सुंदर पदार्थ थे उनके सार तत्व को लेकर के अहिल्या की रचना की गई थी। इसलिए अहिल्या जी परम सुंदरी थी। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से अहिल्या को प्रकट किया तो अहिल्या की प्राप्ति की कामना सबके मन में हो गई। सब चाहते थे ब्रह्मा जी हमको दे दें, हमको दे दें, हमको दे दें। देवता, ऋषि, मुनि सब उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि इस भीड़ में एकमात्र गौतम महर्षि ऐसे हैं जिनके मन में अहिल्या को लेकर कोई आकर्षण नहीं है, कोई कामना नहीं है मन में। तो ऐसे जितेंद्रिय निष्काम पुरुष को ही अहिल्या देनी चाहिए। फिर भी परीक्षा करनी चाहिए, क्यों ऐसे ही दे देंगे तो लोग कहेंगे ब्रह्मा जी ने बताओ इंद्र को नहीं दिया, कुबेर को, वरुण को नहीं दिया, इनको क्यों दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्रह्म पुराण की कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अहिल्या की प्राप्ति की कामना आप अनेक लोगों के मन में है, तो अभी तो मैं किसी के पक्ष में फैसला नहीं करूंगा। अभी तो मैं कुछ काल धरोहर के रूप में इसको कहीं सुरक्षित रखता हूं। तब आपने कहा कि गौतम, ये अहिल्या तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रहेगी, तुम इसकी सुरक्षा करो और हमारी धरोहर जब हम मांगे तब हमको वापस कर देना। आपने कहा जो आ गया। और हजारों वर्ष तक अहिल्या जैसी त्रिभुवन सुंदरी के साथ महर्षि गौतम रहे, पर उनके मन में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। निर्विकार भाव से वे तप करते रहे। इसको देखकर ब्रह्मा जी बहुत गदगद हो गए और ब्रह्मा जी ने सबको बुलाकर कहा कि ये वस्तुतः पात्र तो हमको लगता है गौतम ऋषि ही हैं, क्योंकि ये परम निर्विकार हैं। फिर भी हम इनको दे देते हैं तो फिर भी तुम्हारे मन में लगेगा कि मैंने न्याय नहीं किया, तो अब मैं दूसरी व्यवस्था देता हूं कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा जो देवता, उसको अहिल्या दी जाएगी। सब चले गए। गौतम जी के मन में तो इच्छा ही नहीं थी कि मुझे अहिल्या मिले, वो खड़े रह गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बहाना है, हम चाहते यही हैं कि अहिल्या का विवाह तुम्हारे साथ हो, और मेरी तो इच्छा नहीं और मैं आपकी आज्ञा पालन भी नहीं कर सकता। मैं कैसे पृथ्वी की परिक्रमा लगाऊंगा? देवता तो पहले जा चुके हैं, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि उभय तो मुखी गाय, ये ब्रह्म पुराण की बात है। उभय तो मुखी गाय माने जो गाय बछड़ा दे रही हो या बछिया दे रही हो और उसके पृष्ठभाग से बछड़े का मुख निकला हुआ हो, ऐसी गाय की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो गौतम जी बड़े प्रसन्न हो गए उनके संकेत को जान करके। और उभय तो मुखी गाय की प्रदक्षिणा जब श्रद्धा पूर्वक महर्षि गौतम ने की तो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का पुण्य भी गौतम जी को मिला। सबसे पहले उनकी परिक्रमा संपन्न हुई और ब्रह्मा जी ने गौतम जी का विवाह अहिल्या के साथ वैदिक पद्धति से उनके साथ उनका विवाह किया। कामधेनु वत्सरत कड़ोम्बत वत्स मुख मात्र, महिमा जान गौतम परिक्रमा लगाई है। आए ब्रह्मा पास भू परिक्रमा लगाए के आयो, उभय मुखी साथ शिव परिक्रमा लगाई। वहां कामधेनु जहां बछड़ा दे रही थी वहां शिवलिंग भी था, तो शिव जी की भी परिक्रमा हो गई। शास्त्र मत मान अजर सिंह अहिल्या दई, ब्रह्मा जी ने अहिल्या गौतम जी को दे दी। इंद्र आदि देवन निराशा मन छाई,
और उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इंद्र ने गौतम का स्वरूप धारण करके अहिल्या को छला है और महर्षि गौतम ने उसके शरीर में स्त्री के प्रतीक चिन्ह होने के का शाप दे दिया और अहिल्या को शाप दे दिया कि तुम नदी हो जाओ, और कहा कि जब तुम्हारा गोदावरी के साथ संगम होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और अहिल्या जब गोदावरी संगम की कथा जो ब्रह्म पुराण में आई है उसे इंद्र तीर्थ भी कहा गया, और इंद्र को भी कहा गया कि इस गोदावरी संगम में अहिल्या भी नदी होगी और अहिल्या गोदावरी का जो संगम है उसमें स्नान करने से तुम्हारे ये भग के चिन्ह समाप्त हो जाएंगे, नेत्र के चिन्ह हो जाएंगे। उसे आज भी इंद्र तीर्थ पुराण में सहस्राक्ष तीर्थ उसको कहा गया। ये तीर्थ संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार की न जाने कितनी कथाएं पुराणों में गो महिमा की हैं कि गाय साक्षात इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, इस धरती का स्वरूप है। हाँ, ब्रह्मा जी भी परम गो भक्त हैं। महाभारत में कथा है कि संपूर्ण प्रजा आकर ब्रह्मा जी के सामने हाहाकार करने लगी, हमारा पोषण नहीं हो रहा है। देवता बोले कि हम भी भूखे हैं, पितर बोले कि हम भी बहुत अतृप्त हैं, हम भी भूखे प्यासे हैं। अब मनुष्य भी अत्यंत दुर्बल हो रहे थे, पेड़ पौधे वनस्पति भी एकदम मुरझा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग खाते पीते नहीं हो। बोले सब खाते पीते महाराज, क्या करें, फिर भी दुर्बल होते चले जा रहे हैं, हमारा पोषण नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी घबरा गए, सृष्टि इतनी बढ़ गई और बढ़ेगी और इनको पोषण नहीं मिलेगा तब क्या होगा। तो पोषण के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री हरि हैं, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान का ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, और जैसे आजकल लोग कोई गंभीर समस्या आती है तो कुछ काढ़ा वगैरह पी लेते हैं जिससे दिमाग में थोड़ी ताजगी आवे, ऐसी ब्रह्मा जी ने लिखा है महाभारत में कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा अमृत पान किया रिलैक्स होने के लिए, ठीक होने के लिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा अमृत पिया और अमृत पीकर उनको डकार आई, तो जैसी डकार आई तो सुरभि, अमृत की सुरभि में सुगंध आई और मुख से गाय प्रकट हो गई, और यह भगवान श्री हरि का ही गोरूप अवतार है। ब्रह्मा जी ने कहा अब किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणियों का पोषण गाय करेगी, देवताओं को हविष्य दे करके पुष्ट करेगी और पितरों को कव्य दे करके पुष्ट करेगी, और ऋषियों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को गव्य देकर, प्रजा को गव्य देकर गाय पुष्ट करेगी। इसलिए विश्व जननी विश्वधात्री है, ऐसा श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा। तो ब्रह्मा जी भी परम गो उपासक गो भक्त हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि संसार गो भक्ति की बात तो समझ रहा है पर गो अपराध को नहीं समझता है। गो अपराध समझे संसार, इसके लिए एक विचित्र लीला द्वापर युग में हुई। लीला आप सब जानते हो। देवर्षि नारद जी ब्रज में बारंबार आते हैं और आकर के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के पश्चात जब ब्रह्मलोक जाते हैं तो अपने पिता ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूं, सुनने में इतना आनंद है तो दर्शन करने में कितना आनंद होगा। तो ब्रह्मा जी लीला दर्शन के लिए पधारे। उस समय भगवान बंसीवट की छाया में विराजमान होकर वत्स चारण लीला करते हुए बालकृष्ण छाक लीला कर रहे थे, और छाक लीला में एक दूसरे की जूठन खा रहे थे। इसको देखकर ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसा परब्रह्म परमात्मा है जो ग्वारियों की जूठन खा रहा है। बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि बड़ी पवित्रता से यज्ञ वेदी की रचना करते हैं, विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक आवाहन करते हैं,
बड़ी पवित्रता से हविष्य बनाते हैं, पुरोडास बनाते हैं और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक पुरोडास का वपन करते हैं, तो उन याज्ञिकों के पुरोडास को, हविष्य को खाने के लिए परमात्मा प्रकट नहीं होता, विधि करके वे मान लेते हैं कि भगवान ने ये स्वीकार कर लिया। और यहां वही परब्रह्म परमात्मा, अरे लाला मेरी मैया ने देख कितनी बढ़िया धुंगारी छाछ बनाई, तू पी के तो देख, थोड़ी पी के तब ठाकुर जी को पीने के लिए देता है, खा करके तब कहता कितना स्वादिष्ट लड्डू है, खा के तो देख। तो ठाकुर जी की जूठन उठा के ग्वारियां खा रहे हैं, ग्वारियों की प्रसादी ठाकुर जी भी ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, पहले ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, अब फिर इसके बाद बालकों को, जब ठाकुर जी बछड़ों को देखने गए तो ग्वाल वालों को चुरा लिया। कथा आप सब जानते हैं। 1 वर्ष उनको माया में मोहित करके ब्रह्मा जी ने रखा और तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही स्वरूप धारण करके ब्रज में आनंद की बाढ़ ला दी। सब गायों का मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि सब गायों के बछड़े श्री कृष्ण बन गए। गोपियों का मनोरथ पूर्ण हो गया, वात्सल्य भाव वाली गोपियों का, क्योंकि सबके लाला भगवान बन गए, सबकी गोद में ठाकुर जी आ गए। और ब्रज कुमारिकाएं जो श्री कृष्ण को पति रूप से पाना चाहती थी, उनसे पाणी ग्रहण हो गया। तो उसमें असली गोप तो ब्रह्मा जी की माया में मोहित होकर स्वयं कर रहे हैं। ये जितने गोप कुमार हैं सब श्री कृष्ण हैं, तो ब्रज कुमारिकाओं का श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण हो गया, इतना काम हो गया। ब्रह्मा जी सोचते थे ब्रज में हाहाकार मच रही होगी, पर ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो आनंद की बाढ़ आ रही। अब बार बार चक्कर में पड़े कि ऊपर सही कि नीचे सही, दोनों तरफ ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, भगवान ने अपने स्वरूपों को तिरोहित किया और ब्रह्मा जी भगवान की शरण में आए। ब्रह्म स्तुति बड़ी अद्भुत स्तुति है, 10वें स्कंद में इतनी लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने की और कई प्रश्न भी पूछे, पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया। प्रश्न इसलिए पूछे कि शायद भगवान कुछ बोले, पर भगवान कुछ भी नहीं बोले। एक पुरस्कार ऐसा होता है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता है, उस पुरस्कार का नाम है सांत्वना पुरस्कार। तो कम से कम ब्रह्मा जी को भगवान कुछ न देते, सांत्वना पुरस्कार दे देते, लेकिन एक शब्द भी भगवान नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या कारण है, भगवान हमसे बोले क्यों नहीं। तब उन्होंने विचार किया कि हमसे गो अपराध हो गया, गो माता के प्राण प्यारे वत्सों को हमने उनसे युक्त किया और ग्वाल वालों को भगवान से। तो बछड़ों को, बछड़े भी श्री कृष्ण के प्यारे हैं, ग्वाल वाल भी श्री कृष्ण के प्यारे हैं, दोनों का 1 वर्ष का वियोग कराया। ये गो अपराध और गोप अपराध, गाय का अपराध और गो भक्तों का अपराध हमारे ऊपर लग गया, इसलिए भगवान हमसे बोल नहीं रहे हैं। तो अब हम भक्तों और भगवान का मेल कराएंगे, तब अपराध का प्रायश्चित होगा। और यही ब्रह्मा जी कलिकाल में श्री नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भक्त पुष्पों की माला बनाई और जब युगल सरकार को धारण कराई तो उनके उस पाप का प्रायश्चित हो गया। तो गो अपराध कितना बड़ा अपराध है, ये समझाने के लिए द्वापर में ये ब्रह्मा जी को विमोहन करने वाली लीला है। वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्माना भाव तरे, वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्माना भाव तरे, सखन संग बन भोज छाक हरि लीला की, सखन संग बन भोज छाक लीला हरि की, ब्रह्म झूठ को छीन खाय पर तीति न कीनी, ब्रह्म झूठ को खाय पर तीति न कीनी, करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरु वत्स चुराए, करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरु वत्स चुराए, उभय ठौर लख चकित सर्व में हरि पद नाये, उभय ठौर लख चकित सर्व में हरि पद नाये,
हरि सह्यो जन्म अंध वे अवतरे वो अपराध ना हरि सह्यो जन्म अंध वे अवतरे वत्स को